भाइयों और बहनों, जय माता दी। आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके घर में मंदिर है। क्योंकि अगर आपके घर के मंदिर में कुछ गलत रखा है तो वही चीज आपकी तरक्की, आपका सुख, आपकी शांति और आपका धन खा रही हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि हम पूजा कर रहे हैं, भगवान को खुश कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में हम वही गलती कर देते हैं जिससे देवी देवता नाराज हो जाते हैं। तंत्र और वास्तुशास्त्र दोनों कहते हैं घर का मंदिर जितना पवित्र होता है उतना ही शक्तिशाली भी होता है। लेकिन अगर उस पवित्र स्थान में अशुद्ध चीज चली जाए तो उसका असर सीधा घर के भाग्य पर पड़ता है। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में शायद ही किसी ने आपको इतनी गहराई से बताया हो। तो ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर के मंदिर में गणेश जी की एक से ज्यादा मूर्तियां रखी हैं, 3 या 5 की संख्या में, तो यह अशुभ माना गया है। क्योंकि गणपति बुद्धि और सिद्धि के देवता हैं और जब उनकी मूर्तियां विषम संख्या में होती हैं तो उनकी ऊर्जा में टकराव आ जाता है। सिर्फ 2 गणेश जी की मूर्तियां शुभ मानी जाती हैं, एक मुख्य द्वार पर मुख घर की ओर और दूसरी मंदिर में। अगर 3 या 5 रखी हैं तो धीरे से हटा दीजिए, वरना आपके घर की समृद्धि रुक जाएगी और काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। दूसरी बात, पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल या बासी अनाज मत रखें। कई लोग सालों से पूजा की थाली में वही चावल छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये पवित्र हैं, लेकिन यही नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। तंत्र कहता है जहां जीवन का प्रवाह नहीं वहां प्रेत की ऊर्जा बसती है, और बासी या टूटे चावल में वही ऊर्जा जन्म लेती है जो धीरे धीरे घर की बरकत को खा जाती है। तीसरी बात बहुत गंभीर है, पूर्वजों की तस्वीरें। कई लोग अपने दादा दादी, पिता माता की तस्वीरें मंदिर में रख देते हैं, यह सोचकर कि वे भी तो भगवान जैसे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है पूर्वजों की आत्मा देव नहीं होती, वे पितृलोक में होती हैं। उनकी तस्वीर पूजा घर में नहीं बल्कि घर के दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए। अगर वे मंदिर में रखी हैं तो वह पूजा नहीं, ऊर्जा का टकराव बन जाता है। ऐसे घरों में अक्सर झगड़े, बीमारी और अनचाही घटनाएं बढ़ जाती हैं। अब बात आती है साधु संतों की मूर्तियों की। भाई, श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन पूजा घर देवों का स्थान है। वहां केवल देवी देवता होने चाहिए। साधु संत, गुरु या किसी तांत्रिक की तस्वीरें वहां नहीं रखनी चाहिए। अगर आप मानते हैं तो उन्हें किसी दीवार पर रखें, लेकिन मंदिर में नहीं। याद रखिए, मंदिर देवों का घर है, उसे किसी और ऊर्जा के साथ मत मिलाइए। एक और गलती जो लगभग हर घर में मिलती है, देवी लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति। लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी खड़ी होंगी तो घर से जाएंगी नहीं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। माता लक्ष्मी को बैठी हुई मुद्रा में पूजना चाहिए क्योंकि वही स्थायी धन और शांति देती हैं। खड़ी हुई लक्ष्मी अस्थिरता का प्रतीक होती हैं और धीरे धीरे धन और सुख दोनों को बाहर निकाल देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टूटे हुए भगवान की मूर्ति कभी न रखें। चाहे थोड़ा सा कोना भी टूट गया हो, तुरंत बदल दें। टूटी मूर्ति में देवत्व नहीं रहता, उसमें रिक्तता बस जाती है और वही रिक्तता नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करती है। घर में बार बार कंगाली या रोग आते हैं तो यह एक छिपा हुआ कारण हो सकता है। अब सुनिए कौन सी चीजें मंदिर में जरूर रखनी चाहिए। पहली है स्वस्तिक, यह मंगल और समृद्धि का प्रतीक है। मिट्टी या रोली से बना स्वस्तिक घर के हर द्वार पर शुभ ऊर्जा को बुलाता है। दूसरी चीज है कलश। यह देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, इसलिए पूजा घर में कलश अवश्य रखें। यह सुख, सौभाग्य और धन का प्रतीक होता है। तीसरी है शंख।
शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख बजाने से घर की वायु शुद्ध होती है और नकारात्मक ऊर्जा तुरंत समाप्त हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, शंख को कभी भी शाम के बाद न बजाएं। सुबह स्नान के बाद 3 बार बजाना श्रेष्ठ है। और जब शंख बजाएं तो मन में यह मंत्र बोलें, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इससे भीतर बाहर दोनों की शुद्धि होती है। अब दीपक की बात करते हैं। दीपक जलाना केवल रोशनी करना नहीं है, यह ऊर्जा को जागृत करना है। मिट्टी का दीपक सर्वोत्तम होता है क्योंकि मिट्टी से ही जीवन है और मिट्टी ही देवी पृथ्वी का रूप है। अगर मिट्टी का न हो तो तांबे या पीतल का दीपक उपयोग करें। लेकिन ध्यान रखिए, तेल और घी का दीपक एक साथ कभी न जलाएं। दोनों की ऊर्जा अलग होती है और मिलाने से असर कम हो जाता है। वास्तु कहता है, घी का दीपक बाईं ओर और तेल का दीपक दाईं ओर रखें और दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, पश्चिम में नहीं, क्योंकि पश्चिम दिशा सूर्यास्त की दिशा है और वहां दीपक रखने से ऊर्जा नीचे गिरती है। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, दीपज्योतिः परम ब्रह्मा, दीपज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हर्तु मे पापं, संध्या दीप नमोस्तुते। इस मंत्र से दीपक भगवान विष्णु का रूप बन जाता है और आपकी सारी नकारात्मकता को जला देता है। अब ध्यान से सुनिए एक और रहस्य, पूजा करते समय मुख किस दिशा में हो। हमेशा पूर्व दिशा की ओर बैठकर पूजा करें। अगर पूर्व संभव न हो तो उत्तर की ओर, लेकिन कभी दक्षिण की ओर नहीं, क्योंकि दक्षिण पितृ दिशा मानी जाती है। वहां बैठकर देव पूजा का फल कम हो जाता है। और कभी भी पूजा घर को सोने के कमरे में न बनाएं। अगर मजबूरी हो तो रात के समय मंदिर को पर्दे से ढक दें, क्योंकि सोने के समय हमारी ऊर्जा नीचे होती है और वह देव ऊर्जा से टकरा सकती है। काले कपड़े पहनकर पूजा करना भी मना है। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है। सफेद, पीला या लाल कपड़ा पहनें, यही 3 रंग सबसे शुभ माने गए हैं। अब अंतिम बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति, समृद्धि और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, तो अपने पूजा घर को रोज साफ करें, दीपक धोएं और जल को रोज बदलें। मुरझाए हुए फूल कभी न रखें, उन्हें मिट्टी में दबा दें। और याद रखिए, मंदिर देवताओं का निवास है, वहां केवल श्रद्धा और स्वच्छता होनी चाहिए। जो लोग इन नियमों का पालन करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, क्योंकि जहां भगवान का स्थान स्वच्छ और ऊर्जावान हो, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। तो भाइयों और बहनों, आज ही अपने मंदिर को ध्यान से देखिए। क्या उसमें कोई टूटी मूर्ति, बासी चावल या खड़ी हुई लक्ष्मी तो नहीं रखी? अगर हाँ, तो आज ही सुधारिए, क्योंकि आज से ही आपका भाग्य बदल सकता है। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, जय माता दी, मेरे घर में सदा लक्ष्मी निवास करें। जय माता दी। हर घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे।